हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। और आशा ही नहीं अपितु पूर्ण विश्वास से मुझे यह उम्मीद है कि जो इस समय कोविड-19 के तहत आप लोगों की जो पढ़ाई में व्यवधान आया हुआ है, उस व्यवधान के तहत जो आप लोगों की ऑनलाइन पढ़ाई की व्यवस्था की गई, उस व्यवस्था के तहत जो पंडित इच्छाराम इंटर कॉलेज रूरा अंबरपुर रोड कानपुर देहात के माध्यम से आज जो आप लोगों को पढ़ाई की व्यवस्था मिल रही है, वो व्यवस्था मुझे आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास होगा कि इस समय की व्यवस्था को देखते हुए बहुत ही अच्छी व्यवस्था की गई है, जिसके तहत विद्यालय का एक ऐप बनाया गया है। उस ऐप के माध्यम से प्रत्येक क्लासों की निरंतर जो पढ़ाई चल रही है, उस पढ़ाई के तहत आप लोगों के कोर्स लगातार लिखाए जा रहे हैं, बताए जा रहे हैं, समझाए जा रहे हैं। उसी वीडियो के तहत मैंने इससे पहले का जो आपको वीडियो दिया था, उस वीडियो में बात चल रही थी संघ की। बात किसकी चल रही थी? संघ, जो कि बायो का मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है। किन्हीं कारणों से कोविड-19 के चलते हुए इन चीजों को कोर्स से अलग कर दिया गया है फिलहाल के लिए, लेकिन ये चीज आगे लाइफ लॉन्ग जब आप पढ़ाई पढ़ेंगे तो ये आपके साथ काफी समय तक या लाइफ लॉन्ग ये आपके साथ रहेगा। इसका अभ्यास, इसका अध्ययन आपके साथ रहेगा। ठीक है, बात चल रही थी फाइलम की। किसकी चल रही थी? फाइलम की। इस फाइलम के तहत बात आप लोगों को संघ चल रहा था। कौन सा? कार्डेटा। कौन सा था? कार्डेटा। यानी कि कार्डेटा का मतलब होता है वे जंतु जिनमें कशेरुक दंड यानी कि हड्डी का निर्माण न किन्हीं अवस्था में हुआ हो। ठीक है, उसी के तहत कार्डेटा का जो भाग मैंने बांट दिया था, मेमेलिया, ठीक है, जो इसका भाग था मेमेलिया, स्तनधारी, ठीक है, वो इसके बाद आएगा। लेकिन यहां से जो कार्डेटा के वर्ग बनाए गए, उस वर्ग के तहत पहला मैंने वर्ग आप लोगों को बताया था। कौन सा बताया था? उभयचर, यानी कि एम्फीबिया। ठीक है, कौन सा था? उभयचर। अब आज इसके बाद उभयचर के बाद आज आप लोगों को बता रहा हूं कौन सा है? सरीसृप। कौन सा है? सरीसृप, यानी कि रेंगने वाले, जो भूमि पर रेंगते हैं, यानी कि रेप्टिलिया। ठीक है, यानी कि इसको कहा जाता है भूमि पर रेंग कर चलने वाले। ठीक है, इस तरह के जितने भी जंतु आते हैं वो इसी संघ में आ जाते हैं, इसी वर्ग में। ठीक है, ये क्या है? वर्ग है, ये संघ नहीं है। ये कार्डेटा संघ का एक वर्ग है, वर्ग नंबर 2। पहला कौन सा था? उभयचर था। दूसरा कौन सा है? सरीसृप, यानी कि रेप्टिलिया। ठीक है, अब इसमें थोड़ा सा आप लोगों को नोट करना है, नोट कर लीजिए। देखिए, यह भूमि पर रेंग कर, या दीवारों पर
रेंग कर चलने वाले जंतु हैं, चलने वाले जंतु हैं। इनकी लगभग 5,600 विलुप्त प्रजातियां ज्ञात हैं। कितनी ज्ञात? 6,500। ठीक है, ये वे जातियां हैं जो विलुप्त हो चुकी हैं। विलुप्त होने का मतलब होता है उन जीवों का अस्तित्व ही यहां से समाप्त हो चुका है। केवल उनके जीवाश्मों के माध्यम से, कैसे? उनके केवल जीवाश्मों के माध्यम से ही इन चीजों का पता लगाया जा सका है। ठीक है, अब इसके बाद आगे चलिए, हेडिंग डाल दीजिए प्रमुख लक्षण। प्रमुख लक्षण नंबर 1, ये असमतापी होते हैं। ये असमतापी होते हैं। इनमें सुप्तावस्था यानी कि सुस्त होने वाली अवस्था, इनमें सुप्ता अवस्था पाई जाती है। नंबर 1 हो गया। नंबर 2 लिखिए। नंबर 2, त्वचा शुष्क, कॉमा करते चलना था। खुरदुरी, त्वचा शुष्क, कॉमा खुरदुरी तथा श्रृंगति, श्री वाली शायद शल्कों, संगत शल्कों के बाह्य कंकाल से युक्त होती है। बाह्य कंकाल से युक्त होती है। आगे लिखें, इनमें ग्रंथियों का अभाव होता है। इनमें ग्रंथियों का अभाव होता है। नंबर 3, नंबर 2 हो गया, नंबर 1 हो गया, नंबर 2 हो गया, नंबर 3 हो गया। लिखिए, सर्पों को छोड़कर अन्य में 2 जोड़े, अन्य में 2 जोड़े पाद होते हैं। प्रत्येक में 5-5, प्रत्येक में 5-5 पंजेदार उंगलियां होती हैं। अगला नंबर लिखे, नंबर 4, करोटी
एकल करोट, एकल अस्थकंदी होती है, अस्थकंदी होती है, यानी कि एक ही हड्डी की बनी हुई होती है। ठीक है, अगला नंबर लिखिए, निषेचन आंतरिक, निषेचन आंतरिक, निषेचन आंतरिक तथा भ्रूण झिल्लियों द्वारा, तथा भ्रूण झिल्लियों द्वारा आवृत होता है, आवृत होता है, यानी कि ढका हुआ होता है। ठीक है, अब इसके बाद जैसे, जैसे में लिखिए, सांप, छिपकली, मगरमच्छ, सांप, छिपकली, मगरमच्छ, और लिखना है, चलो एक और लिख लो, घड़ियाल, अब इसके बाद नंबर 3 आते हैं। ठीक है, कार्डेटा का वर्ग नंबर 3। ठीक है, कौन सा आ जाएगा, पक्षी वर्ग। कौन सा वर्ग है, पक्षी वर्ग, जिसको कहा जाता है एवीज। क्या कहा जाता है, एवीज। ठीक है, चलिए थोड़ा सा इसमें लिख लेते हैं, फिर आगे इसके लक्षण लिखना। देखिए, इसमें पक्षियों की लगभग 9000 विलुप्त एवं विद्यमान जातियां ज्ञात हैं, जातियां ज्ञात हैं। जातियां ज्ञात हैं। जो वायु में उड़ने, जो वायु में उड़ने के लिए अनुकूलित हैं, अनुकूलित हैं। हेडिंग डाल दीजिए, प्रमुख लक्षण। हेडिंग क्या है, प्रमुख लक्षण। नंबर 1,
नंबर 1 लिखिए, ये असमतापी ये समतापी, ये समतापी होते हैं। नंबर 2, शरीर नौकाकार, शरीर नौकाकार, कॉमा धारा रेखित, धारा रेखित, ऐसा धारा रेखित तथा शेर। ठीक है, 4 भागों में बटा होता है। कौन कौन होता है? शेर हो गया। दूसरा लिखिए, गर्दन, धड़, शेर, धड़ हो गया और ठीक है, 1 2 3 4, 4 भागों में बटा हुआ है। आगे लिखिए, अगला नंबर, त्वचा कोमल पंखों, त्वचा कोमल पंखों के आवरण द्वारा, कोमल पंखों के आवरण द्वारा आवृत होती है, आवृत होती है। अगला नंबर, श्वसन फेफड़ों द्वारा होता है, श्वसन फेफड़ों द्वारा होता है। हृदय में 4 वेश होते हैं, हृदय में 4 वेश होते हैं। अगला नंबर, जनन क्षेत्र व गुदा क्षेत्र, जनन क्षेत्र व गुदा क्षेत्र, यानी कि मल का मार्ग जो होता है एक ही होता है। ये अंडज होते हैं, ये अंडज होते हैं। मादा में 22 अंडवाहिनियों में, मादा में 22 अंडवाहिनियों तथा अंडाशय अधिक विकसित होते हैं। अब लिखिए, जैसे कबूतर, कौवा, बाज आदि। अब इसके बाद जो चौथा आपका वर्ग आ रहा है, ठीक है, वो कौन सा रहेगा? स्तनधारी। कौन सा आएगा? स्तनधारी। ठीक है, मैंने भी इस वर्ग को कल मैं आप लोगों को लिखाऊंगा। ठीक बच्चों, यदि आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो तो सब्सक्राइब अवश्य करें और लाइक या कमेंट में आप लोग अपना प्रत्युत्तर अवश्य दें। थैंक यू बच्चों।